नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं गुस्सैल पति का गुस्सा शांत करने का उपाय। हमने परिवार में देखा होगा कि दोनों ही पति और पत्नी दोनों में से यदि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बात बात पर उसे क्रोध आता है, वह बात बात पर क्रोधित होता है, छोटी छोटी बातों को पर क्रोध होकर के और पूरे घर में एक कोहराम का आकार ले लेता है। यदि घर का एक मेंबर भी, परिवार का एक सदस्य भी यदि गुस्सैल प्रवृत्ति का है, क्रोधी प्रवृत्ति का है, तो आए दिन ही उस घर के अंदर क्रोध के कारण युद्ध का एक विकराल रूप आए दिन ही होता रहता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव छोटी छोटी बातों पर चिढ़कर क्रोध करने का बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे बार बार क्रोध आता है तो सही मायने में वह बीमार है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी वस्तु है, क्रोध एक ऐसी चीज है जो कि जिस पर जो क्रोध करता है, जिसको गुस्सा आता है, वह उसी को सर्वप्रथम जलाती है। क्रोध का मतलब, गुस्सा आने का मतलब, इसका मतलब है कि आपके हाथ में एक अंगारा है, वह अंगारा आप उसे तो दूसरे को बाद में फेंकोगे उस अंगारे को, लेकिन वह अंगारा प्रथम तो आपको ही जला रहा है। तो परिवार में ऐसा क्रोध अगर कोई व्यक्ति पर आता है या अगर आपके पति पर आता है, पति को आपके बार बार क्रोध आता है और पति एक गुस्सैल कहा जाता है, तो घर में शांति का माहौल, ऐसी स्थिति में शांति का माहौल रह पाना बहुत ही संभव नहीं हो पाता और शांति का माहौल बार बार भंग हो जाता है और घर की शांति बार बार टूटती रहती है। यदि ऐसी स्थिति में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। यह ऐसा उपाय है कि इसको करने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता ही नहीं है। और यह उपाय आप पति पर ही नहीं, आप अपने पुत्र पर, आप अपनी पुत्री पर, आप घर के प्रत्येक सदस्य के लिए, क्योंकि क्रोध जो है जरूरी नहीं है कि यह पति को ही आएगा, क्रोध जो पत्नी को ही आएगा और किसी को नहीं आ सकता। क्रोध सबको अब प्रताड़ित कर सकता है। कोई व्यक्ति परिवार का भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति परिवार का हो सकता है, घर का हो सकता है। तो ऐसे जिसे भी क्रोध आता है, तो इस क्रोध को शांत करने के लिए एक साधारण सा छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए ना तो आपको बाजार से कोई वस्तु खरीदनी है, ना ही आपको कोई स्पेशल क्रिया करनी है, ना ही आपको उस कार्य को करने के लिए किसी तंत्र मंत्र, टोना टोटका इत्यादि कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यह उपाय बहुत ज़्यादा कारगर होता है। यह उपाय ब्रह्मास्त्र का भी काम करता हुआ देखा गया है। तो जिस व्यक्ति को, आपके घर का जो व्यक्ति है, उसे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, वह क्रोध में अक्सर रहता है और बात बात पर क्रोध कर देता है, तो आपको उस व्यक्ति के लिए सिर्फ मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। वह उपाय करना है, जब आप सुबह या शाम के समय जब भी आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद आप रोटियां भी सेकते हैं, रोटियां सेकने के बाद जब आप कि रोटियां पूर्ण रूप से सिक जाती हैं और तवा गरम होता है, लेकिन आप उस गरम तवे को चूल्हे से उतारने से पहले अपने हाथों में जल की कुछ बूंदें हाथों के द्वारा से लेकर तवे पर उस व्यक्ति के क्रोध शांत होने की कामना करते हुए कि इस व्यक्ति का क्रोध शांत हो, आपको
तवा जो है गर्म है, आप इस गर्म तवे को आप क्रोध मानिए। जब आप इस पर यह क्रिया करें तो उस व्यक्ति का नाम लेकर और इसके क्रोध शांत होने की बात कहते हुए आपको कुछ बूंदें पानी के छींटे आप गरम तवे पर अवश्य ही मार दें। और गरम तवे पर यह छींटे मारने के बाद तवा उठा करके आप जहाँ भी रखते हैं वहाँ पर रख दें। यह क्रिया आपको सुबह शाम दोनों ही समय आपको करनी है और लगातार करनी है। कम से कम 40 दिन तो अवश्य ही करनी है। और आप यह क्रिया करते हैं, यह साधारण सा उपाय है। इस उपाय में आपको स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ रहा। इस उपाय की सबसे बड़ी तो यह खासियत है। और आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे कि घर का, परिवार का जो भी क्रोधित व्यक्ति है वह धीरे धीरे अपने क्रोध को शांत होने लगता है। उसका क्रोध शांत होने लगता है, वह व्यक्ति सामान्य होने लगता है और आपके घर की जो शांति बार बार भंग हो रही थी वह शांति लंबे समय के लिए स्थिर होने लगती है। तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके पति को अगर ऐसा कोई क्रोध आता है और वह गुस्सैल कहा जाता है तो आप यह उपाय अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से ऐसा मेरा विश्वास है कि आप अगर सही तरीके से और हृदय से मान करके आप इस उपाय को करेंगी, पूर्ण विश्वास के साथ आप इस उपाय को करेंगी तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।